गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के विच असीं ऑलरेडी पायरोल दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर स्टडी कर चुके हैं, जिससे सानूं क्लीयर हो गया सीगा कि पायरोल जो है दैट इज़ एरोमेटिक इन नेचर, बट उसका जो रेजोनेंस एनर्जी है दैट इज़ 92 किलो जॉल पर मोल एज़ कंपेयर टू रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन विच इज़ 151 किलो जॉल पर मोल। इस असीं गल कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन। सो फ्यूरेन दे विच जो हेट्रोएटम है दैट इज़ ऑक्सीजन। बिल्कुल उसी ही तरीके नाल जिस असीं पायरोल की गल कीती सीगी, इन दिस केस वी आर हैविंग 4 कार्बन्स एंड 1 ऑक्सीजन एंड ऑल कार्बन्स एंड ऑक्सीजन दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो कार्बन द एक्साइटेड स्टेट विच ए वाली ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन हो जाएगी, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के सिर्फ डिफरेंस की है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और नाइट्रोजन का 7 सी, तो एक इलैक्ट्रॉन इस ज़्यादा होएगा इस तरीके नाल। सो दोनों की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सो कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए जोड़े कि है जिन्हों के एक इलैक्ट्रॉन है, और वो कार्बन दूसरी कार्बन के नाल बॉन्ड बनाएंगे बिल्कुल ही उस तरीके नाल जिस तरह असीं पायरोल दे विच कीता सीगा, और एक एक बॉन्ड बनाएंगे वो हाइड्रोजन के नाल। इस तरह ये वाली जी कार्बन है इसने कार्बन नाल बॉन्ड बनाया, एक ऑक्सीजन नाल, एक हाइड्रोजन नाल, सेम विद दिस कार्बन। इस तरह कार्बन के तीनों ही sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जोड़े है एग्जॉस्ट हो गए। ईच कार्बन इज़ लैफ्ट विद 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल विच इज़ इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। और अगर असीं ऑक्सीजन की गल करिए, ऑक्सीजन की भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने जिन्हां विच एक विच 2 इलैक्ट्रॉन ने, दोवां दे विच एक एक इलैक्ट्रॉन है। सो जोड़े 2 ऑर्बिटल विच एक एक इलैक्ट्रॉन है वो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे कार्बन दे नाल, और जिस ऑर्बिटल विच 2 इलैक्ट्रॉन है वो उस तरह ही रहेगा प्लेन दे विच ही, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। नाउ ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो लैफ्ट विद 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जिस दे विच कि 2 इलैक्ट्रॉन्स ने। सो ऑल द unhybridized orbitals of carbon containing 1 electron each and unhybridized orbital of oxygen containing 2 electrons, ये सारे इको ही प्लेन विच ने, तो ये सारे आपस दे विच ओवरलैप करेंगे टू गिव पाई इलैक्ट्रॉन क्लाउड, वन above the plane of the molecule and another below the plane of the molecule। इस तरह साढ़े कोल 2 इलैक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएंगे, और ये इलैक्ट्रॉन क्लाउड दे विच 6 इलैक्ट्रॉन है जिस तरह कि असी पायरोल दे विच कीता सीगा। और अगेन दिस इज़ साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्लोज्ड है, प्लेनर है, बिकॉज ऑल द पार्टिसिपेटिंग एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और 6 पाई इलैक्ट्रॉन जो क्लाउड है दैट इज़ डीलोकलाइज्ड ओवर द रिंग। सो अगेन दिस कंपाउंड इज़ एरोमेटिक। सो एग्जैक्टली एज वी हैव डन इन केस ऑफ पायरोल, उसी तरह से इसके भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। मैं सारे स्ट्रक्चर्स नहीं ड्रॉ करके दे रही। हाँ जी, इस एक होर मेन जी चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन तो 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विच है, और एक लोन पेयर जोड़ा है वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल विच है। क्योंकि अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जोड़ा है वो सेम प्लेन विच है, ए इलैक्ट्रॉन क्लाउड जोड़ा है रिंग विच डीलोकलाइज हो रहा है, बट दिस इलैक्ट्रॉन पेयर विच इज़ इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ द मॉलिक्यूल, ए डीलोकलाइजेशन विच पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सो अगर ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विच है ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस विच, बट ए इलैक्ट्रॉन पेयर जोड़ा कि p ऑर्बिटल विच है ये डीलोकलाइजेशन विच पार्टिसिपेट करेगा। तो उस तरह ही असीं इन्हां दी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर असीं गल करिए हुण थायोफीन की, तो थायोफीन दे विच जो डिफरेंस है फ्यूरेन नालों वो है कि इत्थे ऑक्सीजन है, थायोफीन विच सल्फर है। क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं, तो दोनों की जी स्ट्रक्चर है कॉन्फिगरेशन है सॉरी वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी। इतने सल्फर की अगर असीं गल करते हैं इस तरह की इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहेगी विद द डिफरेंस के जो ऑर्बिटल्स होंगे वो 3s और 3p ऑर्बिटल होंगे। बट उस तरह ही इनके भी 2 लोन पेयर होंगे, एक लोन पेयर जो है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विच होएगा, एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल विच होएगा, और उस तरह ही इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी असीं ड्रॉ
कर सकते हैं। बट अगर थायोफीन की अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3s और 3p ऑर्बिटल्स इनके विच इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ऑबवियसली 3d ऑर्बिटल्स भी आ जाएंगे, एम्प्टी 3d ऑर्बिटल्स। तो इन एडिशन टू नॉर्मल स्ट्रक्चर्स ऑफ थायोफीन विच वर एक्सपैक्टेड जस्ट लाइक दैट ऑफ पायरोल एंड फ्यूरेन, इस दे विच कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स भी आ जाएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, क्योंकि 3d ऑर्बिटल्स खाली है तो इस दे विच एडिशनल जिहड़ियां स्ट्रक्चर्स आउणगियां रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, वो की आउणगियां कि 3d ऑर्बिटल कैन एक्सैप्ट इलैक्ट्रॉन्स। सो वो इलैक्ट्रॉन भी एक्सैप्ट कर सकता है। तो जो इलैक्ट्रॉन एक्सैप्ट होंगे तो उस जो स्ट्रक्चर्स बननगियां वो होंगियां एक तो ये वाली नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हो गई जिस दे विच सल्फर के उपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और कार्बन एटम से नैगेटिव चार्ज आ रहा है। सो ये उस तरह ही 5 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। ठीक है, बट क्योंकि इसे 3d ऑर्बिटल्स भी खाली है तो 3d ऑर्बिटल्स जोड़े है वो इलैक्ट्रॉन एक्सैप्ट कर सकते हैं। तो वो इलैक्ट्रॉन जोड़े है रिंग तो सल्फर दे विच आउणगे, जिस नाल रिंग दे विच पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सल्फर के उपर नैगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो वो जो एडिशनल स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे जिहड़े कि असीं पायरोल या फ्यूरेन के केस में स्टडी नहीं कीतियां सीगियां। सो इन्हां उस एडिशनल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स करके जिहड़ी फ्यूरेन की रेजोनेंस एनर्जी है वो कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज़ 125 किलो जूल पर मोल, बट स्टिल इट इज़ लेसर दैन दैट ऑफ बेंजीन। सो असीं देखिया है कि पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफीन ऑल आर एरोमैटिक इन नेचर, क्योंकि वो हक्कल रूल नूं ओबे कर रही ने और उन्हां विच रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी बन रही ने, बट इन ऑल केसिस द रेजोनेंस एनर्जी इज़ लेसर। और रीज़न यही है कि हर एक केस दे विच जिहड़ी न्यूट्रल स्ट्रक्चर है जिस चार्ज सैपरेशन नहीं है वो इक्को ही स्ट्रक्चर है, जो कि बेंजीन के केस विच 2 इक्वलेंट स्ट्रक्चर्स असी ड्रॉ करके देख सकते हैं जिन्हां दी स्टेबिलिटी इक्वल है। बट अगर असी कंपेयर करनी है एरोमैटिक करैक्टर ऑफ ऑल दीज 5 मैंबर हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कि इन्हां तिन्नां विचों हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड किहड़ा ज़्यादा एरोमैटिक है, so we have to compare their electronegativity. So we know electronegative character of oxygen is more than nitrogen and that of sulfur is least. इसका मतलब की है कि ऑक्सीजन इज़ मोर इलैक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन जो है इसकी टेंडेंसी अपने इलैक्ट्रॉन पेयर नूं रिंग विच डोनेट करन दी कंपैरेटिवली घट है। सो अगर इलैक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग विच घट जाएगी तो रिंग विच इलैक्ट्रॉन क्लाउड जिहड़ा है वो कंप्लीट नहीं होएगा, पूरा इलैक्ट्रॉन क्लाउड रिंग विच डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, जिससे करके उसका एरोमैटिक करैक्टर उन्ना नहीं होएगा। बट नाइट्रोजन की इलैक्ट्रोनेगेटिविटी घट है, इट मीनस नाइट्रोजन कैन डोनेट इट्स इलैक्ट्रॉन क्लाउड टू मोर एक्सटेंड टूवर्ड्स द रिंग, जिस नाल उसकी रेजोनेंस एनर्जी जी है वो इनक्रीज हो जाएगी। और सल्फर के केस विच ये इलैक्ट्रोनेगेटिविटी होर भी घट जाती है, जिस नाल ये होर भी ईजिली इलैक्ट्रॉन क्लाउड रिंग विच डोनेट कर सकता है। सो इस करके अगर असी एरोमैटिक करैक्टर देखिए तो एरोमैटिक करैक्टर जोड़ा है वो थायोफीन का सब तो ज़्यादा होएगा, फॉलोड बाय पायरोल एंड देन फ्यूरेन। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरीफाइड बाय UV, NMR and X-ray studies that all these compounds they have lesser aromatic character than that of benzene, but among themselves the aromatic character follow this particular order.